तो चलिए फाइनली दोस्तों सब लोग आंसर लगाने के लिए तैयार हो चलेगा। तो आज की क्लास लेके आएंगे हम कड़वा पाठ है, चैप्टर नंबर 1 है हिंदी का काव्यखंड, जो मलिक मोहम्मद जैसी का लेखक है। कौन? कड़वा पाठ के लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी। कि ये बहुत बार पूछता है इस सब का क्वेश्चन, इसलिए सबका एकदम ध्यान रखना, 100% इस सब पर फोकस करना है। मतलब अगर लेखक परिचय में ये कौन सी कृतियाँ इनका लिखा हुआ, जन्म मृत्यु तो छोड़िए सब, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कड़वा पाठ के से कौन से किसका भक्ति काल थे, ये सब बात को एकदम ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक ना। चलिए अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर जो 1 है, चलिएगा पहला नंबर क्वेश्चन लगाने के तमाम बच्चे कोशिश करिएगा कि जैसे की रचना निम्न में से कौन है। चलिए समझ में आ गया, जैसे कि निम्नलिखित में से रचना कौन है। सब लोग रहा होगा, पता होगा कि जैसे की रचना कौन है, तो ये कड़वा का पाठ है। याद रखना ऑप्शन नंबर होगा कड़वा का पाठ है। चलेगा इनमें से प्रेम का पेड़ कवि कौन है। प्रेम का पेड़ कवि कहा जाता है मलिक मोहम्मद जैसी को। ये भी बात को ध्यान रखना है, जो प्रेम का पेड़ कवि है मलिक मोहम्मद जैसी, मतलब किसी को देखते हैं वो अपने मतलब मन को बहुत ज़्यादा निर्दलित है, उनका बहुत दिल समझे तो बहुत अच्छा था। तीसरा नंबर के कड़वा का रचयिता कौन है। कड़वा का रचयिता है कड़वा कट 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 जैसे जी। याद का ऑप्शन नंबर सी होगा जैसे जी। आला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा। चित्ररेखा किस कवि की रचना है। चलेगा लगाने की कोशिश करेगा। चित्ररेखा, चित्ररेखा देखिए चित्ररेखा ही जानते हैं, यह जैसे के जगह द्वारा लिखा गया है, मलिक मोहम्मद जैसे जी के द्वारा लिखा है। चलेगा और चैप्टर नंबर 5 है हमारा, चैप्टर बोले हैं। चलिए आप 5वां नंबर क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जैसे किस परंपरा के कवि हैं। देखिए जो मलिक मोहम्मद जैसे है ना, ये प्रेम ख्यानक काव्य कवि हैं। क्या है? या प्रेम ख्यानक काव्य के कवि कहलाते हैं। याद रखना, इसी भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जैसे कैसे कवि हैं। जो मलिक मोहम्मद जैसी है, एक प्रेम का पेड़ कवि कहा जाता है, इसीलिए प्रेम मार्गी के कवि कहलाते हैं। इसी की बात को ध्यान रखना है। चलेगा अगला क्वेश्चन बढ़ जाऊँ। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन का लगाने पड़ेगा। जैसे थे मतलब बताने की कोशिश करिएगा। तो देखिए जैसे एक प्रकार के जो साधु संत के बारे में जानते थे, साधु संत के रहते थे, एक प्रकार क्या हो गया, तो साधु संत के कह रहने वाला साथ रहते हैं वो फकीर कहलाते हैं। लकीर के फकीर समझ रहे हो कि लकीर के फकीर होता है। चलेगा अगला क्वेश्चन है जी 9वां नंबर कि धानी सो जस कृति जासो फूल पर में पर नवासो। देखिए यह व्याख्या करने के लिए पूछ देता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बोल देगा जैसे कृति जासो फूल पर मेरे पे मेरे नवासो। इस तरह से बहुत बार व्याख्या करने पूछता है, इसीलिए ध्यान रखना है। यह पाठ को लिखा गया है कड़वा पर, जो मलिक मोहम्मद जैसे के लेखक हैं। मतलब इस चैप्टर में जितने भी जो मलिक मोहम्मद जैसे जो जीवन की घटनाएं हैं, इसी के बारे में लिखना है। अरे यार मतलब ऊपर नहीं था ना, माफ़ करिएगा दोस्तों, ये जो है ना चैप्टर थोड़ा सा नीचे दिखाई दे रहा था। चलिए 10वां नंबर चैप्टर है ना, वो तो बात ये पूरक होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा पूरक। अगला क्वेश्चन है कि जैसे ने अपनी आँख को उपमा किससे की, मतलब जो अपने आँख की तुलना किससे की है, तो दर्पण से की। इनका जो खासियत था दोस्तों कि इनका आँख से अंधे थे, दोनों आँख से कहे तो अंधे थे, और ये अपने आँख को दर्पण से तुलना किए। आँख ना रहते हुए भी मतलब कि समझ सकते हैं कितना जो कि आदमी जो आगे आगे बढ़े हैं। जो कि इनका कान भी खराब था, उतना सुनाई नहीं देता था, और काला चेहरा से भी काला पूरा थे, ठीक ना। मतलब चेहरा से कहीं पूरा शरीर से अंग से ही खराब थे इस तरह था। ऊपर भी दिमाग इनका कितना तेज है, समझ सकते हो। कि जैसे कि रचयिता पद्मावत की भाषा, जो पद्मावत लिखा गया था वो ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा तो नहीं दिया गया है, तो अवधी भाषा तो दिया गया है ना, तो ऑप्शन नंबर बी एक होगा, अवधी भाषा में लिखा गया। अगला क्वेश्चन है कि जैसे के पिता का नाम था, जैसे के पिता का नाम था शेख ममरेज, शेख ममरेज परवेज नहीं भैया, ममरेज, यार ऑप्शन नंबर ये होगा। चलिए 13 नंबर है कि पाठ्य पुस्तक के संकलित कड़वक कहाँ से लिए गए हैं। कड़वक पाठ कहाँ से लिया गया है, तो जो कड़वक पाठ है यह पद्मावत से लिया गया है। पद्मावत एक मूवी होता है, पता है कि नहीं, यही होगा पद्मावत। चलिए 14 नंबर कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था, 1492 में हुआ था, 1492 में। कवि मलिक मोहम्मद जैसी की कृतियाँ का नाम बताए। मलिक मोहम्मद जैसी के कृतियाँ के नाम बताए, मतलब सभी पद्मावत के बरद क्या था, अखरावट, आखिरी कलम को हर नाम,
चित्ररेखा मसाला मसलानामा उपयुक्त सभी हो जाएगा। सभी जो है क्या है, तो ये मलिक मोहम्मद जैसे जी लिखे गए हैं। ये जात के लगते हैं कि जानते हैं, ये मुस्लिम में थे ना, ये मुस्लिम कहलाते थे। चलिए इस चैप्टर का कहानी खत्म हो गया कि नहीं, इस चैप्टर का कहानी खत्म हो गया। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। सब लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज के वीडियो इतना ही।